हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो कि है भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं सिविल की पोस्ट के लिए। और कुल मिला के ये 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जिसमें अनरिजर्व के लिए खाली एक पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, और आपकी जो ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट अगेन यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम डेट की बात करें तो 3 दिसंबर से आप फॉर्म को भर सकेंगे, और 29 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए बच्चों। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां ले लेते हैं इस फॉर्म को लेके, जैसे कि हमारा पे स्केल। तो जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये तक, ठीक है ना। सो यहाँ पर इतना आपका पे स्केल रहने वाला है। और अगर हम अपर एज लिमिट की यहाँ पर बात करते हैं तो अनरिजर्व और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए यहाँ पर 27 साल अपर एज लिमिट रखी गई है, ओबीसी के लिए 30 साल, एससी के लिए 27 साल अगेन, और एसटी के लिए भी यहाँ पे 27 ईयर्स ही अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है बच्चों, ठीक है। फर्दर बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आप लोगों को बैचलर्स डिग्री चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स से भी अगर हैं, जैसे कुछ लोग बीटेक और एमटेक इंटीग्रेटेड कर लेते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ पर अलाउड हैं। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इज ऑल्सो अलाउड, और वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ही होना चाहिए इन द डिसाइपल ऑफ इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल, ठीक है ना। तो सिविल में ही होना चाहिए इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर कोई इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी इस तरीके की हैं तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं बच्चों, और इसको भर सकते हैं। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू बेस यहाँ पर रहने वाला है। दैट मीन सीबीटी रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। सीबीटी का वेटेज 85% तक कंसिडर किया जाएगा, और इंटरव्यू का 15% तक यहाँ पे बच्चों कंसिडर किया जाएगा। अगर बात करें सीबीटी की, तो सीबीटी में लगभग 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इन 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड में आने वाले हैं। मतलब पार्ट 1 में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, विच विल बी देयर इन पार्ट 2, ठीक है ना बच्चों। फर्दर अगर हम बात करते हैं पर्क्स ही, तो आप लोगों को अपनी बेसिक पे के अलावा डेरेंस अलाउंस, एचआरए, ये सब भी एडमिसिबल रहेगा, एंड इट विल बी पेड बाय द कंपनी। और एक चीज और यहाँ पे मेंशन की हुई है, दैट कंपनी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एट भानूर यूनिट एट द प्रिस्क्राइब रेट, एंड एचआरए इज नॉट एप्लीकेबल एट द भानूर यूनिट। भानूर यूनिट के लिए एचआरए आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा, पर कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। और पर्क्स एट द रेट 33% ऑन बेसिक पे, एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एज पर द कंपनी पॉलिसी विल ऑल्सो बी पेड। देखिए परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी है यहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छा पैरामीटर कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो भी रिकॉग्नाइज की जाएगी कंपनी के द्वारा, उसी के हिसाब से आपका पे स्केल भी बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। और जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं, पीएफ, ग्रेचुटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो सारी के सारी कंपनी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों आप लोगों के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फीस बच्चों यहाँ पे 500 रुपीज़ के अराउंड रखी गई है फॉर द अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और अगर आप SC ST या फिर पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, या एक्स सर्विसमैन, या कोई इंटरनल परमानेंट एम्प्लॉय हैं वहाँ के, तो यहाँ पर आपको फी से एग्जेम्प्ट किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ी रिफंडेबल यहाँ पे नहीं रहने वाली है बच्चों, ठीक है ना। तो जो भी फॉर्म भर रहा है वो इस उसमें भरे कि ये नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। एक बार दोबारा मैं आपको डेट्स रिमाइंड करा देना चाहती हूँ बच्चों यहाँ पे, कि जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, स्टार्ट होने वाला है 3 दिसंबर 2025 से, और आपका जो क्लोजिंग रहने वाला है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहने वाला है फॉर्म का, वो रहने वाला है 29 दिसंबर 2025। टेंटेटिव जो डेट रहने वाली है सीबीटी की, वो रहने वाली है आप लोगों की 11 जनवरी 2026। दैट मीन संडे के दिन 11 जनवरी 2026 में ये आपका टेंटेटिव डेट रहने वाला है सीबीटी के लिए। और फिर भी जो एग्जैक्ट डेट्स हैं सीबीटी और इंटरव्यू की, वो आपकी कंपनी की वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी बच्चों। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके इस फॉर्म को लेके। सो जितने बच्चे यहाँ फॉर्म को भर रहे हैं उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।